बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने परिंदों का अच्छा सा ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक अक्सर पूछा जाने वाला है कि फिंचीज़ के अंदर फिंचीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपायर होती है, इसका रीज़न क्या है, या फिंचीज़ की जो मोर्टेलिटी रेशो है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे परिंदों के मुकाबले में। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को लेकर आए और इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिंचीज़ एक बहुत छोटा बर्ड्स है, बहुत छोटा परिंदा है। इसका जिस्म बहुत छोटा होता है। जिस्म छोटा होने की वजह से जब भी इसके जिस्म के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है तो ये फ़ौरन से मर जाती है। और नॉर्मली फिंचीज़ के जिस्म के अंदर जो कमी होती है वो कैल्शियम की होती है। तो दोस्तों, अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से कैल्शियम प्रोवाइड करेंगे तो इनके मोर्टेलिटी रेशो इनका कम हो जाएगा। कैल्शियम वैसे तो हम इनको अक्सर लोग जो कैल्शियम इनको देते हैं वो पानी में मिला कर देते हैं। पानी में मिलाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी फिंच पानी को पीती है तो इनकी बॉडी को कैल्शियम मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये एक सोर्स है कि आप कि जैसे अक्सर लोग जो यूज़ करवाते हैं वो कैल्शियम पी सिरप यूज़ करवाते हैं पानी के अंदर, तो ये तो एक सोर्स हो गया, ये तो आप इनको दें। इसके साथ साथ आप इनको दूसरे जो सोर्स है वो भी आप इनको प्रोवाइड करें। जैसे कि एग शेल होते हैं मुर्गियों के, यानी घरों के अंदर हम जो अंडे खाते हैं उसका जो छिलका होता है इसको बारीक पीस कर एक प्याले के अंदर इसको ये भी रखें। आप नोट करेंगे कि फिंचीज़ इसको शौक़ से खाती है। ये भी एक कैल्शियम का सोर्स है जिससे इनके जिस्म को कैल्शियम मिलता रहता है। तीसरा सोर्स ये है कि आप जब भी इनको दाना रखें, दाने के ऊपर कैल्शियम पाउडर मिक्स करके या थोड़ा सा छिड़क के दें। जब भी वो दाना खाएगी तो वहाँ से भी उनके बॉडी को कैल्शियम मिलता रहेगा। इसके अलावा ये 3 सोर्स हो गए। चौथा सोर्स है सनलाइट, यानी आप अपना केज इस तरह बनाएं या ऐसी जगह पर रखें जहां पर दिन के अंदर इनके केज के अंदर 1 से 1.5 घंटे धूप भी आती रहे। धूप भी कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स है। ये चौथा सोर्स हो गया। इसके अलावा 5वां सोर्स ये है कि जो कैल्शियम के जो डले आते हैं वो आप अपने पिंजरे के अंदर कहीं ना किसी जगह पर हैंग कर दें या लटका दें, जिससे जहाँ से फिंचीज़ शौक़ से उसको खाती रहती है। तो आप ये 5 या 4 जो सोर्स मैंने बताया है वो आप इनको प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह इनके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और ज़्यादातर ये दौरानिया वही होता है जब फिंचीज़ अंडे ले करती है। अंडे ले करने की वजह से इनके जिस्म के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, जब आप कैल्शियम इनको इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे तो ये कमी थोड़ी कम हो जाएगी या ना होने के बराबर हो जाएगी। तो हफ्ते के अंदर एक दफ़ा जब आप कैल्शियम पी सिरप इनको पानी में मिलाकर दे दें तो इसके साथ साथ इस एक हफ्ते के अंदर आप इनको कोई अच्छा सा विटामिन भी पानी में मिक्स करके दें ताकि इनको विटामिन्स और मिनरल भी मिलता रहे। मिनरल के लिए आप इनके जो केज होता है, केज के अंदर जो नमक के जो डले आते हैं वो रखें, तो यहाँ से भी इनको मिनरल्स मिलता रहेगा। दोस्तों, जब भी फिंचीज़ एग ले करती है इनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि एग ले करने के बाद मेल या फीमेल अपना टाइम हंडिया के अंदर गुजारते हैं। अंडों को हैच करने के लिए मेल या फीमेल का एक मखसूस टाइम होता है जिसके दौरान वो अंडों के ऊपर बैठती है। जब वो एक तरफ बैठी रहती है, सिर्फ खाने के लिए बाहर निकलती है, यानी दाना पानी के लिए बाहर निकलेगी, तो इनकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती है। एक तरफ बैठे बैठे रहने की वजह से वो जो खाना खाते वो अच्छी तरीके से हज़म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनका जो वेट है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है और फिर वो एक्सपायर हो जाती है। तो ये जो दौरानिया होता है जब वो अंडे ले करती है, अंडों को हैच करती है, फिर हैचिंग के बाद जब अंडों से बच्चे निकलते हैं, ये तीनों प्रोसेस फिंच के लिए बहुत हार्ड होते हैं। क्योंकि जब अंडे ले करने के बाद उसको हैच करने के लिए उसके ऊपर बैठती है तो उस दौरान उनकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाती। तो इनके अंदर मिनरल्स की, विटामिन की और कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आप मिनरल्स, विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह इनको इस तरह प्रोवाइड करें जैसे मैंने आपको बताया है, तो इनको किसी न किसी तरीके से इनके बॉडी के अंदर जाता रहेगा। दूसरा ये कि जब भी अंडों से बच्चे निकलते हैं तो अब फिंचीज़ की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 4 या 5 बच्चों को इनको फीड करवाना होता है, यानी ये फीड अपनी चोंच के अंदर या अपना जो उनका जो बॉडी होता है उसके अंदर वो भर के लाती है और फिर अपने 4 या 5 बच्चों को
फीड करवाती है। तो बार बार इनका दाने के लिए बाहर आना, फिर हंडिया के अंदर जाना, फिर बाहर आना, फिर अंदर जाना, जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे भी इनके जिस्म के अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, जब आप इनको इस तरीके से ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो ये कमी इनकी कम से कम हो जाएगी। इसके साथ साथ आप इनको हफ़्ते में एक या दो हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा आप इनको लूसन भी प्रोवाइड करें। लूसन के अंदर अल्फ़ा होता है, जिससे परिंदा एक्टिव रहता है, जिससे उनको ताकत मिलती है। इसी तरह हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा आप इनको पालक दें। पालक के अंदर आयरन होता है, आयरन भी बॉडी को एक्टिव करता है, जिससे जब ये अपने बच्चों को फीड करवाती है, यानी जब इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये चीज़ें खाने की वजह से उनकी वो जो एनर्जी लूज़ हो जाती है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके पास भी फिंचेस की जो मोर्टेलिटी है वो कम हो जाएगी और फिंचेस एक्सपायर होना कम होगी और आपके पास इंशाल्लाह एक कलश के अंदर 4 या 5 बच्चे आएंगे। अक्सर लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हमारे पास जो फिंचेस के पहले कलच या दूसरे कलच के अंदर तो बच्चे अच्छे आते हैं, लेकिन उसके बाद वाले जो कलच होते हैं उसके अंदर जो बच्चों की तादाद होती है वो कम हो जाती है। तो इसके भी इसी कुछ रीज़न हैं जो मैं अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। अभी तो बहरहाल हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी चिक्स अच्छे आएंगे और चिक्स के एक्सपायर होने के रेशो भी कम हो जाएगा और आपकी जो ब्रीडर फिंचेस है उनके भी मोर्टेलिटी का रेशो कम हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।